प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 7 की अभ्यास 1C को पढ़ाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नांकित दो परमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। यानी नीचे जो अंकित हैं दो परमेय संख्याएं, इनमें कौन सी परमेय संख्या बड़ी है। जैसे कक्षा 6 में आप लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं में कौन सी प्राकृतिक संख्या बड़ी है, तो उसमें आप क्या करते थे कि अगर कहीं पर 1 और 5 लिख रखा है तो जो 5 संख्या रेखा में दाईं तरफ आता था तो ये बड़ा है और एक छोटा। अगर यहाँ पर -1 और -5 +5 कर दें तो -1 भी संख्या रेखा में बाएं तरफ आता है, 5 दाएं तरफ, तब भी 5 बड़ा है। अगर यहीं पे कर दें 1 और -5 तो ये -5 संख्या रेखा में बाएं तरफ आ गया और 1 दाएं तरफ, तो यहाँ इस स्थिति में 1 बड़ा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग इसमें परमेय संख्याओं में देखेंगे कि कौन सी परमेय संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। चलिए देखते हैं। पहली परमेय संख्या, पहले का -4/9, 7/9। अब इसमें कौन सी परमेय संख्या बड़ी है। पहले परमेय संख्याओं में पहले हर देखते हैं, अगर हर समान है तो उसके बाद में फिर अंशों को देखेंगे। देखो इसमें पहली संख्या परमेय संख्या है, इसमें भी 9 है, दूसरी परमेय संख्या भी इसमें भी 9 है, यानी दोनों के हर क्या है, समान। जब हर समान है तो अंशों को देखेंगे। तो अंश में इसके ऊपर -4 है और इसमें क्या है, 7। तो -4 और 7 है, तो कहने का मतलब जो -4 क्या है, छोटा, तो ये संख्या परमेय संख्या क्या हो गई, छोटी, और 7/9 बड़ी हो गई। तो बड़ी पर तो लिख देंगे वैसे ही, अतः देखने मात्र से ही, अतः बड़ी परमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 7/9। इसी प्रकार अगला वाला खा, इसमें क्या लिखा है, -3/4, -5/8। इसमें देखो पहले हर बराबर बनाएंगे तो इसमें हर बराबर नहीं है, तो हर इसमें बराबर बनाने के लिए इसमें अगर 8 बना लें तो इसके हर बराबर हो जाएंगे। या तो इसका लासा ले लो, 4 और 8 का लासा आएगा 8, तो इसमें भी बनाएंगे हर बराबर। तो इसमें क्या है, 4 को कितने से गुणा करें, 8 बन जाए 2, तो ऊपर भी 2 से गुणा। इसमें 8 तो बना ही है, 3 दूना 6, -6, 4 दूना 8, ये माइनस पहले का था इसलिए लगा रहा, -5/8। अब इसके हर क्या हो गए, समान। अब इसके हर जब समान हो गए, अब अंश को देखेंगे। अंश में एक आया -6, एक आया -5, तो -6 छोटा होता है, -5 बड़ा होता है। संख्या रेखा में -6 बाएं तरफ होता है, -5 दाएं तरफ होता है। तो कहीं तरफ बड़ी जब ढूंढना है तो अतः बड़ी परमेय संख्या, यानी अंश में बड़ा कौन सा है, -5, तो -5, तो यही संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी, तो -5/8 ये संख्या बड़ी। अब गा, पहले का गा, पहले में गा में क्या है, -7/12 और 5/-8। सबसे पहले परमेय संख्या तुलना करने से पहले हर बराबर बनाते हैं। जैसे पहले तो इसमें हर बराबर बनाने के लिए पहले हर को धन कर लेंगे, तो -7/12, ये माइनस ऊपर भेज देंगे, तो अंश में तो ये -5/8। अब इसका जब हर बराबर बनाया तो 12 और 8 का लासा लेंगे, तो 12 और 8 का लासा लेंगे तो काटेंगे, 2 छंगा 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, एकम 1 आ गया, तो ये हमारा लासा आ गया। लासा क्या आया, 2 दूना 4, दूनी 8, 3 24, लासा आ गया 24। लासा 24 आया, कहने मतलब इसके हर क्या बनाएंगे, दोनों के 24। तो -7/12 है, तो 12 को 24 बनाने के लिए कितना गुना पड़ा है, 2 से, तो उसमें भी 2 से, अंश में भी 2 से। तो -5/8 है, इसके भी हर को 24 बनाना है, तो 8 त्रिक 24, उसमें 5 त्रिक 15, -7 दूना 14, अंश की अंश से गुणा, हर की हर, 12 दूनी 24, -5 तिया 15, 8 त्रिक 24। अब देखो दोनों के हर बराबर बना गए, अब अंशों में तुलना करेंगे। इधर आया -14, इधर आया -15, तो इसमें बड़ी कौन सी है, -14, तो इसका मूल जो संख्या है वही बड़ी होगी, -7/12। अतः बड़ी परमेय संख्या बराबर क्या है, -7/12, ये उत्तर है।
अगला घा -5/9 कामा -3/13। अब इसमें दोनों के अंश असमान है तो पहले लासा लेंगे 9 और 13, 9 और 13 का लासा लेंगे तो ये दोनों अलग अलग हैं तो काटेंगे 3 त्रिक 9, 13 नहीं कटा तो 3 एकम 3 और 13 से काटेंगे 13 एकम 13, लासा आएगा 3 त्रिक 9, 13 117। ठीक है, तो इसका लासा आएगा तो इसको हर क्या बनाने 117, तो इसमें 5 में कितने से गुणा करें 117 बन जाए, और 9 में हर को बनाते हैं तो हर में 13 से गुणा करेंगे तो इसमें ऊपर भी अंश में भी 13 से गुणा करेंगे तो -3/13, 13 में कितना गुणा करें कि 117 बन जाए 9, सही है, तो ऊपर भी 9 से गुणा करेंगे। हल करेंगे 13 पना 65 माइनस लगाता -65, 13 नेमा 117 और 9 त्रिक 27, 13 नेमा 117, दोनों के हल समान हो गए। अब हर समान है तो ऊपर जो अंश है उसमें कौन सी बड़ी संख्या है -27, चिन्ह अगर समान रहे तो जो माइनस चिन्ह रहेगा, माइनस चिन्ह अगर दोनों में रहेगा तो जो संख्या देखने में छोटी लगेगी वही संख्या बड़ी होगी, तो -27 बड़ी है तो ये जो ऊपर की मूल संख्या है -3/13 यह बड़ी होगी। अतः बड़ी परमेय संख्या बराबर क्या होगी -3/13। अगला दूसरा, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। यानी जो प्रश्न दे रखा है उसके 4 उत्तर दे रखे हैं और जिनमें से एक सही होगा उसी को छांटना है। पहला सवाल है दूसरे का -4/18 परमेय संख्या है, -4/18 के समतुल्य परमेय संख्या है, इनके बराबर परमेय संख्या है तो -4/18। तो देखेंगे ऐसे सवालों में पहले देखते हैं हर, किसका हर, इसके 18, इसका हर 9 है, इसमें 27, इसमें 9, इसमें 18। देखो 18 है तो ये 4/18 है तो ये तो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन समतुल्य बराबर बनाना है तो इसी को हल करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये 2 से ऊपर कट जाएगा तो 2 दूना 4, 2 नेमा 18, यानी ऊपर क्या आया -2 नीचे 9। अब -2/9 कहीं पर है नहीं लेकिन 2/-9 जरूर है तो ऊपर वाला माइनस नीचे ले आएंगे। अब यही वाला तो हो गया तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो गया। अगला, परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या बताइए है, 3/5 जो परमेय संख्या है इससे बड़ी परमेय संख्या क्या होगी। ऐसे सवालों में जो संख्या है उसका बट हर में क्या है 5, इसमें सब जो उत्तर दे रखे हैं उनके हर में क्या दे रखा है 10, तो जो संख्या है इसी के हर को 10 बनाओ तो 5 दूना 10, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना, सरल करेंगे 2 दूनिया 6, 5 दूना 10। अब 6/10 आ गया, यही सवाल इसकी समतुल्य पहले बनानी 6/10। अब इससे बड़ी तो 6 से बड़ी क्या होगी 7, तो ये 7/10 उत्तर। अगला, परमेय संख्या 4/9 से छोटी परमेय संख्या है, यानी इससे छोटी तो इसके हर क्या है सब में 18 और 27, पहले 18 बना लेंगे तो 4/9, 9 को 18 बनाने के कितना गुणा पड़ेगा, कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणा, 4 दूनी 8/9 दूना 18। अब इससे छोटी, अब देखो हर समान होगा 18 तो 18, 8 से छोटी क्या है, 8 से छोटी 13 है क्या, 8 से छोटी 11 है, नहीं है, 8 से छोटी -11, तो ये वाली हो गई। अगला, परमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परमेय संख्या है, इसे हल करेंगे तो किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे क्या होगा 0, कहने का मतलब 0 से बड़ी क्या होगी, तो 0 से बड़ी प्लस वाली संख्या होगी, माइनस वाली नहीं होगी। ये माइनस है तो ये नहीं है, ये माइनस माइनस दोनों कट गए अंश और में तो ये क्या बन गई प्लस, तो यही हमारी इससे बड़ी परमेय संख्या होगी क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है। अगला, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान, ये जो बॉक्स बना हुआ है उसमें बड़ा का या बराबर है या छोटा है में से जो उपयुक्त जो इसमें सही आए वो भरना है। तो तीसरे का सवाल है -4/7, ये बॉक्स बनाएंगे 6/13। बिल्कुल अभी जो दूसरे सवाल में पहले सवाल में किया था जिसमें परमेय संख्याओं की तुलना की थी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, बड़ी ढूंढी, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसका लासा करेंगे तो लासा 7 और 13 का लासा करेंगे
तो 91 आएगा। तो 7 से 13, या तो इसका जो दाएं तरफ का जो परिमेय संख्या है उसका हर बाएं तरफ के अंश हर में गुणा कर देंगे, और बाएं तरफ का जो हर है वो दाएं तरफ के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो -4/13 इधर कर देंगे और 7 × 13, तो वैसे 6 × 7/13 × 7 माइनस 13 चौका 52/13 सते 91 बॉक्स बनाएंगे। 6 सतो 42, 13 सते 91। अब देखिए इसमें 52 बड़ा है, -52 बड़ा है कि 42? -42 बड़ा है, -52 छोटा है। यानी जिस तरफ ये चिन्ह लग जाएगा कि जिस तरफ मुंह फैला होगा वो बड़ा होगा, जिस तरफ मुंह बंद होगा उस तरफ वो छोटा होगा। तो ये इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? ये वाला खा। -4/5 और ये क्या है? -5/7। तो इसको हल करेंगे दाएं तरफ का भाई इसी की तरह 4 × 7/5 × 7, ठीक है। और ये बॉक्स लगा लेंगे -5/7, और ये क्या है? इसमें 5 ऊपर नीचे गुणा कर दो। 4 सते 28/5 सते 35, -5 25 और 5 सते 35, हर बराबर बन गए। अंश में देखेंगे, अंश में कौन सा बड़ा है? -25 बड़ा है, तो ये वाला चिन्ह लगेगा। यानी इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? ये वाला, ठीक है। गा खंड -7/8 और 21/-24, तो इसके भी हर बराबर बनाएंगे। तो -7/8 है, क्योंकि इसमें हर क्या है? माइनस है, तो इसको हर पहले प्लस करो, -21/24। अब 8 और 24 का लासा लेंगे तो क्या आएगा? 24। तो इसको 24 बना लेंगे, तो बना ही हुआ है बाएं तरफ वाला। तो इसमें कितने से गुणा भाग? 3 से गुणा, 3 से भाग, -7 21/24, ये बॉक्स है, -21/24। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आ गए? बराबर। जो बराबर आ गए, ना बड़ा ना छोटा, तो इसमें कौन चिन्ह लगेगा? बराबर। तो इसमें क्या लग जाएगा? बराबर। घाव -9/-10 और 8/9। इसका हर को पहले धनात्मक बनाएंगे, तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या प्लस, उसको भी काट देगा। 9/10 और 8/9। जब हर धनात्मक हो गया, अब हम हरों को बराबर करेंगे। तो इसमें दोनों तरफ 9 से गुणा अंश हर में, और इसमें अंश हर में 10 से गुणा करेंगे। 9 निमा 81/90, 8 दशावन 80/90, दोनों के हर बराबर हो गए। अब देखेंगे 81 बड़ा है, 80 छोटा है, यानी ये बड़ा है तो 81 की तरफ क्या बन जाएगा? मुंह फैल जाएगा, ये वाला चिन्ह लगेगा, इसमें ये वाला चिन्ह लगेगा, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल, निम्नांकित परमेय संख्याओं को, निम्नांकित जो नीचे लिखी हुई हैं परमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखी है। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। कक्षा 6 में 5 में आपने जो प्राकृतिक संख्या है उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। अब कक्षा 7 में आप परमेय संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इसका क्रम वही है, जैसे जो संख्या दे रखी होती है, सवाल जो दे रखा होता है, परमेय संख्याएं जो दे रखी होती हैं, उसमें पहले परमेय संख्याओं के जो हर हैं उन्हें धनात्मक बनाएंगे। जो धनात्मक हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसका अंश माइनस उठा के ऊपर पहुंचा देंगे। तो यहाँ ऊपर आ गया अंश में, और यहाँ 15 आ गया। इसमें जब ऊपर पहुंचाया तो ऊपर वाले से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 17/30। जब हर धनात्मक हो जाए उसके बाद में हरों का लासा लेते हैं, 5, 15 और 30, इनका लासा क्या आएगा? देखो बेटा, पहले 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा तो ऐसे ही 2 15 30। अब 2 से कोई नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 5 नहीं कट रहा है तो ऐसे लिखेंगे 5 नहीं कट रहा, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5। लासा, लासा क्या आएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5, यही 2 3 6 पंजे 30। लासा आया 30। कहने का मतलब जो परमेय संख्या दे रखी है इनका सबका हर क्या बनाना है? 30। 3/5 है, 5 को 30 बनाने कितने गुणा करना पड़ेगा? 6 से, तो ऊपर भी 6 से। -7/10 है, 10 को 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से। -8/15 है, 15 को 30 बनाना कितना से गुणा पड़ा? 2 से, तो ऊपर भी 2 से। 17/30 है,
तो ये 17/30 है, इसका हर 30 है, तो इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब कहें क्षेत्रिक 18/5 सात्रिक 21/30 माइनस था तो लगा दिया, इसमें माइनस है, 8 दूनी 16/15 दूना 30, इसमें 17/30। अब जब हर सब बराबर हो गए, अब लिखेंगे इन्हें आरोही क्रम में। अब इसी के नीचे लिखेंगे संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, ये जो संख्याएं आई हैं उनको आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए, पहले सबसे छोटी जोड़ेंगे, सबसे छोटी क्या है -21/30, अब इससे बड़ी क्या है -16/30, अब -16 से बड़ी क्या है 17/30, अब सबसे बड़ी क्या है 18/30। अब हमको ये सवाल है, ये संख्याएं तो नहीं दे रखी, संख्याएं दे रखी है, तो इसी का जो मूल संख्या उसी लिख देंगे। -21/30 को क्या हल करेंगे, क्या आएगा -7/10, ठीक है। -16/30 को हल करेंगे, क्या आएगा 8/-15। 17/30 क्या लिखा है -17/-30। 18/30 को क्या लिख रखा है 3/5। यही हमारा उत्तर हो गया, संख्या हमारी आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गई। अगला सवाल है निम्नांकित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी परमेय संख्या है उनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये संख्या है क्या 4/7, -5/6, -3/-12, 11/-24। सबसे पहला काम हरों को धनात्मक करेंगे, तो हर का अंश में ले जाएंगे चिन्ह, 4/7 -5/6, इसमें माइनस से ऊपर जाएंगे तो 3/12, ऊपर वाला माइनस भी चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा -11/24। जब हर धनात्मक हो गए, अब हरों का लेंगे लासा, तो हरों का लासा लेंगे 7, 6, 12 और 24, इनका लासा लेंगे, 2 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा, ऐसा 2 त्रिक 6, 2 छंगा 12, 2 12 24, फिर से 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 2 त्रिक 6, 2 छक्का 12, फिर से 2 से काटेंगे, जब तक कटता रहेगा तब तक काटते रहेंगे, 2 त्रिक 6, अब 2 से कटना बंद, तो 7 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, जब 1 1 आ गया, अब हमारा क्या निकल आया लासा। लासा क्या आया 2 × 2 × 2 × 3 × 7, 2 दूना 4, दूनी 8 त्रिक 24, 24 सत्ते 168, ठीक है 168 आया। अब हम देखो सबका हर क्या बनाएंगे 168, ये 4/7 है, 7 में कितने से गुणा करें 168 बन जाए, तो या तो तरीका ये है 7 में कितना, तो 7 को हटा दो, बचे हुए संख्या गुणा करो, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, भाग देने से बच जाओगे, तो यहाँ पर 24 आएगा, ऊपर भी 24 से। -5/6 है, तो 6 में कितने से गुणा करें 168 बन जाए, तो इसमें ये जो है ये जो है 6 हटा दो, 3 दूना 6, इसे हटा देंगे, बच्चे गुणा कर दो, 2 दूनी 4 से तो 28, कहने का मतलब 28 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हर 28 छक्के 168 बन जाएगा। अगला 3/12, 12 में कितने से गुणा कर दें कि 168 बन जाए, तो इसको देखो यहाँ पर वही तरीका, अब हमें क्या है 12 भगा देना है, तो ये 12 हटा देना है इसमें से, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 त्रिक 12, ये हटा दो, बचे क्या 7 दूनी 14, इसमें 14 भाग देना, इसमें कम हो जाएगा, 14 से गुणा भाग कर दो। अगला क्या है -11/24, 24 को 168 बनाना है, तो देखो क्या करेंगे, इसमें 168 बनाना है 24, तो 24 हटा दो, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूना 24, ये सब हटाने पड़ेंगे, क्या बचा है 7, तो 24 का 7 से गुणा कर दो 168 बन जाएगा, ठीक है। हल करेंगे 24 चौके 4 चौके 16, हासिल लगाए 4 दूनी 8 1 9 96, 24 सत्ते 168, 28 पंजे 5 28 40 4 5 2 10 4 14, ये माइनस बटे 168, 28 छक्का 168, 14 त्रिक 42 बटे 168, -11 सत्ते 77 बटे 168, ठीक है।
जब हर बराबर हो गए अब उसके बाद में हम संख्याओं को लिखेंगे घटते हुए, भाई लिखेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर, यानी जो संख्याएं हैं अवरोही, अवरोही में घटते हुए क्रम, यानी सबसे बड़ा पहले कौन सा है, सबसे बड़ा 96/168 इसे लिखेंगे 96/168। इससे छोटा कौन सा है, ये 42/168, 42/168। और इससे छोटा कौन सा है, -77/168। और इससे छोटा कौन सा है, -140/168। अब सवाल में संख्याएं तो हमको ये दे नहीं रखी है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दे रखी है 4/7 -5/6। तो इसी के मूल रूप में लिखेंगे 96/168 को क्या लिखा, हल करेंगे, अगर सरल कर लेंगे तब भी आ जाएगा 4/7। 42/168 को लिखा है -3/-12। -77/168 को क्या है 11/-24। -140/168 को क्या लिखेंगे -5/6। ठीक है, यही हमारा उत्तर।